Welcome to Commerce classes. Myself Pukhraj Prohit. Today we discuss next topic of class 12th अकाउंटिंग रेशियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12th के लिए है और स्पेशली हम ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हमारे टी.एस. ग्रेवाल बुक में से, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस बुक में से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहीं से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो, जिसका हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर है फोर्थ, जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट का जो है वो चैप्टर फोर्थ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। जो फर्स्ट रेशियो है करंट रेशियो, उसका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल कि हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से हमें करंट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। उससे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी एसेट जो है या कौन सी लाइबिलिटीज जो है वो करंट एसेट में इंक्लूड होगी और कौन सी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड होगी। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, अब जो भी एसेट करंट एसेट होगी हम उसके आगे सी आर करंट सॉरी सी ए ये टिक मार्क लगाएंगे और जो करंट लाइबिलिटीज होगी उसके आगे हम सी एल टिक मार्क लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर्स, और डेटर्स जो है वो करंट एसेट होती है, तो हम यहाँ पर इसको एसेट लगा देते हैं ए। सेकंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स में इंक्लूड होती है, तो यहाँ पर भी हमारी ये एसेट्स होगी। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में किसको हम इंक्लूड करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश एंड बैंक बैलेंस, एंड जो चेक भी अगर हमारे पास में होता है उसको भी हम इसी इक्विवेलेंट में ही इंक्लूड करते हैं। तो ये भी करंट एसेट है, तो इसको भी हम करंट एसेट में इंक्लूड करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, मीन्स फॉर 12 मंथ, अगर हम 12 महीने के लिए ही अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमारा करंट एसेट होगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होगा वो भी करंट एसेट में इंक्लूड करेंगे। मशीनरीज, मशीनरी जो होती है वो फिक्स एसेट होती है, तो उसको हम करंट एसेट में शामिल नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे। तो इसके हमें आगे जो है वो क्रॉस का मार्क लगा लेना होगा। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल्स जो है वो करंट लायबिलिटीज होती है, जो कि क्लास 11th में भी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बिल्स पेबल जो है वो लायबिलिटी होगी, तो हम इसके आगे लिखेंगे एल, यानी कि करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर था हमारा ट्रेड रिसीवेबल, ऐसे ही लायबिलिटी साइड में होता है ट्रेड पेबल, जिसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स भी ले लेते हैं। तो ये भी करंट लायबिलिटी होती है, तो ये भी लायबिलिटी साइड में आएगा। नेक्स्ट है डिबेंचर्स। ये कंपनी जो है वो अगर एक्सटर्नल पार्टी से अगर लोन लेती है तो अपने डिबेंचर्स इश्यू करके लोन ले सकती है। इट मीन्स जो पब्लिक है, पब्लिक से लोन लेने के लिए कंपनी के पास में एक सोर्स होता है जो है डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये दैट इज पार्ट ऑफ लोन। इट मीन्स ये जो है वो करंट लायबिलिटीज नहीं होगी, ये नॉन करंट लायबिलिटीज या हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, जो कि क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो ये भी हमारी करंट एसेट में इंक्लूड होगी। लास्ट एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग, ये करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होगा। तो हमने सारी की सारी जो आइटम्स हैं उनको चेक कर लिया है, कौन सी जो आइटम है वो कौन से लायबिलिटीज में आएगी या एसेट में आएगी, हमने सारी की सारी चीज़ें चेक कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? देखिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू
करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और इसका एक आइडियल रेशियो भी होता है, ये भी ध्यान रखें, करंट रेशियो का भी एक आइडियल रेशियो होता है, जो रेशियो होता है 2:1। इसका मतलब होता है कि हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, उस कंपनी का जो रेशियो है वो करंट रेशियो आइडियल रेशियो 2:1 होता है। इसका मतलब है कि हमारी एसेट जो है वो लायबिलिटीज का दुगुना होनी चाहिए, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होता है तो वो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मिनिमम जो होता है, आइडियल जो रेशियो हम जिसको कहते हैं, तो वो होता है 2:1। तो अगर हमारा रेशियो 2:1 होता है, इट मीन्स दैट इज बेनिफिशियल फॉर कंपनी। और अगर इससे कम होता है तो ये कंपनी के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर करंट एसेट, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी एसेट कितनी हुई। तो देखिए हम यहाँ लेते हैं करंट एसेट्स, कौन कौन सी है, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस ये इंक्लूड नहीं करना है। अब देखो एक यहाँ पर है 40,000, ठीक है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज, देखिए करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर तो एक भी लायबिलिटी है नहीं, और यहाँ पे 20,000 प्लस 40,000 एंड लास्ट 40,000। अभी हम इसकी टोटल करेंगे तो ये लायबिलिटीज की तो टोटल हो गई है 1 लाख रुपीज, एंड एसेट की टोटल तो देखिए 1,10,000 और 30, 1,40,000, 1,40,000 और 40, 81 और 20,000, यानी कि 2 लाख रुपए। तो एसेट की तो टोटल हो रही है 2 लाख रुपए और लायबिलिटीज की टोटल हो रही है 1 लाख रुपए। अब देखिए जैसा कि हमने आइडियल रेशियो जो बताया है, आइडियल रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट कितनी हो रही है, हमारी एसेट हो रही है 2 लाख रुपए, लायबिलिटीज है 1 लाख। तो इसका रेशियो देख लीजिए क्या हो रहा है 2:1। इट मीन्स ये कंपनी के लिए अच्छा है, यानी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो करंट रेशियो के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर ये रेशियो इससे भी कम हो जाता है, इट मीन्स कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की जो पोजीशन हम चेक करते हैं बैलेंस शीट से, तो यहाँ पर कंपनी की पोजीशन अभी तो अच्छी मानी जा रही है, लेकिन इससे कम होगा तो कंपनी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास में जो एसेट है, करंट एसेट, वो कितनी होनी चाहिए, लायबिलिटीज की डबल होनी चाहिए, क्योंकि हम करंट लायबिलिटीज का पेमेंट जो है वो करंट एसेट से ही करते हैं, और ये करंट एसेट का अमाउंट हमारे पास में लायबिलिटीज का डबल होना चाहिए, वो एक आइडियल रेशियो होता है। तो ये था हमारा टी.एस. ग्रेवाल बुक में से जो चैप्टर नंबर 4 है, अकाउंटिंग रेशियो, जो हमने आज स्टार्ट किया है, उसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए था। आई होप आपको ये आज का जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।